नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर दुष्यंत के विधायक टूटे तो निर्दलीय भी छोड़ सकते हैं। खट्टर का साथ, किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा झटका, हरियाणा में तगड़ा नुकसान और सरकार पर सियासी संकट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आज जलाएंगे कृषि कानूनों की प्रति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आंदोलन है यहां पर जारी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हमलावर हुई कांग्रेस, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा भयंकर सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि कानून रद्द होना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दुष्यंत के विधायक टूटे तो निर्दलीय भी छोड़ सकते हैं खट्टर का साथ, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस की नजर हरियाणा पर है। हरियाणा में भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का समर्थन कर रही जननायक जनता पार्टी और कई निर्दलीय विधायक इन कानूनों के खिलाफ हैं। वह किसानों की कानून वापस लेने की मांग के साथ है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की राह आसान नहीं है। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर सख्त रुख नहीं अपनाया तो कई विधायक उनके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि जसपा को ग्रामीण क्षेत्रों से समर्थन मिला था। ऐसे में सरकार में बने रहने के लिए दुष्यंत चौटाला किसानों के हितों की अनदेखी करते हैं तो उन्हें अपने विधायकों को एकजुट रखना मुश्किल होगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जसपा के कुछ विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ रुख अपनाते हैं तो निर्दलीय विधायक भी पाला बदल सकते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार को जसपा के 10 और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के किसान के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा देने के ऐलान से भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में पार्टी की नजर जसपा पर है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस का मानना है कि दुष्यंत चौटाला सरकार का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में उनके विधायक बगावत का रास्ता अपना सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि किसानों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आज जलाएंगे कृषि कानूनों के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आंदोलन जारी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों को लागू करने से रोक लगा दी। इसके बावजूद किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है और किसान आज लोहड़ी पर तीनों कृषि कानून की कॉपी जलाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में ट्रैक्टर परेड निकालने की चेतावनी दी है। इससे पहले किसानों ने 7 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर रैली निकाली थी। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को योजना के अनुसार ट्रैक्टर रैली जारी रहेगी और किसान सीमाओं को नहीं छोड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हमलावर हुई कांग्रेस, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा ऐसा सवाल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पार्टी का हमला केंद्र पर लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों के आंदोलन को समाप्त करने को लेकर सरकार के रुख पर सवाल खड़े करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों की बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की कि किसानों को राहत पहुंचाते हुए तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार और किसानों के बीच बढ़ते वार्ता के दौर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश कर रही है, जो बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है। उनकी मांग साफ है कि कृषि विरोधी कानून वापस लो, बस। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जब समाधान निकालने की मंशा सरकार रखती है तब भी समाधान क्यों नहीं निकल रहा। इससे पहले भी राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा था। बीते सोमवार को राहुल गांधी ने अपने भाषण का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, अब भी वक्त है मोदी जी, पूंजीपतियों का साथ छोड़कर अन्नदाताओं के साथ दीजिए। उल्लेखनीय है कि अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले करीब 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार का कहना है कि ये कानून कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के कदम हैं और इनसे खेती से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी तथा किसान अपनी उपज विदेश में कहीं भी बेच सकेंगे। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले सरकार सुप्रीम कोर्ट की तो सुन ले। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
सरकार अगर किसानों की बात नहीं सुनती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर कानून वापस ले ले। अखिलेश यादव मंगलवार को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से वे जौनपुर में पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने रवाना हो गए। उन्होंने ओवैसी का नाम लेने से बचते हुए कहा कि यूपी की जनता भाजपा को हटाना चाहती है। कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों, युवाओं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ती है। भाजपा अगर धरने पर बैठे किसानों की बात नहीं सुनती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर उसे सभी कानून वापस ले लेना चाहिए। ओवैसी के आजमगढ़ जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, आजमगढ़ से हमारा पुराना रिश्ता है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। यूपी का युवा, व्यापारी, किसान सभी भाजपा को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, बस सभी को रोजगार और रोटी मिले, इसी पर अमल करना चाहिए। इसी संकल्प के साथ सरकार बननी चाहिए। वैक्सीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा, प्रोटोकॉल नहीं पता है, सरकार ये बताए बजट क्या है, गरीबों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी। अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वह कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। कहा कि इस देश में भाजपा से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। किसानों के आंदोलन पर कहा कि अगर किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह किसानों को उनका हक जरूर दे। भारतीय जनता पार्टी किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। समाजवादी पार्टी गरीबों, पिछड़ों और नौजवानों की पार्टी है। हमारी सरकार में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है। हमारा रिश्ता आजमगढ़ से काफी पुराना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इकोनॉमी में सुधार का नौकरियों में नहीं ज्यादा फायदा। दिसंबर तिमाही में रोजगार 2.8% घटा। जी हां दोस्तों, चालू वित्त वर्ष 2020-21 की लगातार तीसरी तिमाही में देश के भीतर रोजगार में गिरावट दर्ज की गई है। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अध्ययन के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रोजगार में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई है। मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन से वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रोजगार की स्थिति बहुत विकट रही। इस दौरान देश में रोजगार दर 18.4% तक गिर गई। फिर अर्थव्यवस्था को अनलॉक किए जाने के बाद हालत में थोड़ा सुधार देखा गया और रोजगार दर में गिरावट 2.6% पर आ गई। CMIE के CEO महेश व्यास ने कहा कि सरकार का अनुमान था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन बाजार में नौकरियों पर इसका असर नहीं दिख रहा। सरकार को उम्मीद है कि दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था और नहीं सिकुड़ेगी। पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर छमाही की तुलना में इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश के रियल GDP में 15.7% गिरावट देखी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में भाजपा सरकार की सहयोगी JJP विधायकों की धमकी, कृषि बिल वापस लो वरना पड़ेगा भारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, अन्यथा हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बात मंगलवार को जजपा विधायकों के एक धड़े ने कही। जजपा प्रमुख और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां मुलाकात करने से पहले विधायकों ने यह दावा किया। चौटाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय राजधानी में शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ भाजपा के राज्य अध्यक्ष OP धनखड़ मौजूद हैं। भाजपा ने 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में 90 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसने जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों और 7 निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई। जसपा विधायक जोगी राम सिहाग ने कहा कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि हरियाणा, पंजाब और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, हम दुष्यंत जी से आग्रह किया है कि हमारी भावनाओं से अमित शाह जी को अवगत करा दे। शाह से मुलाकात करने से पहले चौटाला यहां एक फार्म हाउस में अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की। जजपा विधायक राम कुमार गौतम ने कहा, हमारा जजपा से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली नहीं जा रहे हैं। हरियाणा में तीनों कृषि कानून के खिलाफ भावनाएं हैं और आगामी दिनों में इसकी कीमत सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन को चुकानी होगी। हरियाणा में किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए चौटाला ने यह बैठक बुलाई ताकि अपने विधायकों को गठबंधन में एकजुट बनाए रख सकें। पिछले हफ्ते खट्टर करनाल के अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों की रैली को संबोधित नहीं कर सके क्योंकि किसानों ने रैली स्थल पर तोड़फोड़ कर दी। कुछ हफ्ते पहले किसानों ने चौटाला के विधानसभा क्षेत्र हिसार में एक हेलीपैड को खोद डाला। साथ ही निर्दलीय विधायक सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा और पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों के किसान पिछले वर्ष 28 नवंबर से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों कानूनों को वापस लेने तथा अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर राहुल गांधी बोले, क्या कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी और 4 सदस्यों की कमेटी गठित की। अब कमेटी में शामिल सदस्यों को लेकर किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि कमेटी में शामिल 4 सदस्य नए कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। किसान संगठनों का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी में जितने सदस्य हैं वे कृषि कानूनों के समर्थक हैं। वे कानून के समर्थन की सार्वजनिक वकालत कर चुके हैं। किसान नेताओं ने कहा कि वे इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के उद्देश्य से कमेटी गठित की है। इस कमेटी में सदस्य के तौर पर भारतीय किसान यूनियन नेता भूपिंदर सिंह मान, महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नेता अनिल घनवटे, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और खाद्य नीति विशेषज्ञ प्रमोद जोशी को शामिल किया गया है। शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा है कि 4 सदस्यीय कमेटी 10 दिन में काम शुरू करेगी और 2 महीने में रिपोर्ट देगी। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 48 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अगली बैठक 15 जनवरी को तय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीनों कृषि कानूनों पर रोक के बाद कई किसानों का पहला रिएक्शन। राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद किसानों ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा, कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं अन्य किसान भी कोर्ट के फैसले से खुश नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसी दौरान सिंह बॉर्डर से एक किसान ने कहा कि कोर्ट के रोक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यह सरकार का काम था, संसद का काम था और संसद इसे वापस ले। जब तक संसद में ये वापस नहीं होंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। साथ ही कानून को लेकर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अनिल धनवंत शामिल किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। इससे पहले मोदी सरकार के साथ किसानों की 8 दौर की बातचीत विफल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले किसान नेता, कमेटी के सभी सदस्य सरकार समर्थक, आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को सरकार समर्थक बताते हुए कहा कि यह आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है। किसान संगठनों ने कहा कि कमेटी के सदस्य भरोसेमंद नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने लेख लिखे हैं कि कृषि कानून किस तरह से किसानों के हित में है। कमेटी का गठन केंद्र सरकार की शरारत है। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और इसे जारी रखेंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम किसी भी कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। हमारा आंदोलन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। हमने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने का कभी अनुरोध नहीं किया और इसके पीछे सरकार का हाथ है। किसान संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही कृषि कानूनों को रद्द कर सकता है। किसान नेताओं ने कहा, कमेटी में शामिल लोगों के जरिए सरकार यह चाहती है कि कानून रद्द ना हो। वहीं 26 जनवरी का कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार होगा, वह शांतिपूर्ण होगा और उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लाल किला फतह करने जा रहे हैं। हम लाल किला नहीं जा रहे हैं, इसकी रूपरेखा 15 जनवरी को रखेंगे। किसान नेता बोले, यह सरकार की शरारत। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाते हुए इस पर कमेटी के गठन का आदेश दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, मीडिया के जरिए उसका पता चला है। अभी तक हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। हमें लगता है कि यह सरकार की शरारत है। वह अपने ऊपर से दबाव कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी ला रही है। हम ऐसी कमेटी सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। कैसे मान ले कि कमेटी के सदस्य सुनेंगे हमारी बात। संवाददाता सम्मेलन में एक और किसान नेता रविंद्र पटियाला ने दावा किया कि कमेटी के सदस्य अशोक गुलाटी कानून को सही ठहराते रहे हैं। उन्होंने कहा, समिति के सदस्य अशोक गुलाटी तो हमेशा ही इस कानून को सही ठहराता रहे हैं। ऐसे में हम कैसे मान लेंगे कि वह हमारी बात सुनेंगे। हम इस तरह की कमेटी को नहीं मानेंगे। इस कमेटी का गठन हमारे आंदोलन व मांग को ठंडे बस्ते में डालना है। हमारा संघर्ष बढ़ेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सरकारी अस्पतालों की हकीकत जानने वालों को भेजा जाता है जेल। आप सांसद संजय सिंह। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आप विधायक सोमनाथ भारती के जेल भेजे जाने के बाद मंगलवार को सुल्तानपुर पहुंचे। आप कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही की सरकार स्कूल और अस्पतालों की हकीकत को जानने वालों को जेल भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हम और हमारे मंत्री जब भी यहाँ के स्कूलों की हकीकत जानना चाहते हैं तो योगी सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या हमारे सरकारी स्कूल में जहां नौनिहाल पढ़ते हैं
उनकी इतनी दुर्दशा है या कोई भूतिया जगह है जहां कोई जा नहीं सकता। यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायक सोमनाथ भारती के साथ पुलिस ने ही उन पर हमला कराया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने कृषि कानून के बारे में कहा कि उन्हें वापस लिया जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल शुरू से ही किसानों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा संजय सिंह ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों का पक्ष लेते हुए कहा कि सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश में उनके साथ जबरदस्ती और अन्याय हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी मामले पर संजय सिंह ने कहा कि उनकी सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी को है, इसके बाद ही हम कोई रणनीति बनाएंगे। बता दें कि सोमनाथ भारती के यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेठी के जायस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप विधायक का मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर वहां से उन्हें सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए अदालत ने भारती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। जेल भेजे जाने की सूचना जैसे ही आप कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने दीवानी के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। उनके खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कहा अन्नदाता समझता है आपके इरादे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन 48वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा, सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून वापस लो। बस आपको बता दें कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निराशा जताए जाने के बाद सोमवार को कहा कि तीनों को कानून रद्द करने की जरूरत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश का नहीं। उन्होंने कहा, सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में एमएसपी व अनाज मंडियों को खत्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में गुलाम बनाने का है, इसलिए कानून रद्द करने होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान, लाइब्रेरी बनाकर दिया जा रहा है बच्चों को ज्ञान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़ चढ़कर अपने माता पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें। बात करते हुए एक शख्स ने कहा, इन किताबों में इतिहास लिखा हुआ है, हम लोगों को इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास के अलावा बच्चों के लिए भी खास किताबों का इंतजाम किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर अपने माता पिता का आंदोलन में साथ देने बड़ी तादाद में आए बच्चे पढ़ाई के साथ तरह तरह की ड्राइंग भी कर रहे हैं। किताबों के अलावा आंदोलन में मौजूद सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। इसके अलावा भी किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया यूनिवर्सिटी पर भी प्रदर्शन के दौरान इस तरह की लाइब्रेरी बनाई गई थी, जहां बच्चे और बड़े सभी पढ़ाई करते नजर आते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामपुर में किसान नेता राकेश टिकैत बोले, मांगे नहीं मांगी गई तो अनिश्चितकालीन जारी रहेगा धरना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले रामपुर के किसान कश्मीर सिंह के घर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ी चेतावनी दी है। दिल्ली में किसानों के धरना में लगातार बैठने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार अगर कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो हमारा चल रहा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। रामपुर के बिलासपुर में नवाबगंज के गुरुद्वारा परिसर में किसान आंदोलन में खुदकुशी करने वाले कश्मीर सिंह के भोग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने देश के किसानों की मांगे नहीं मानी तो अनिश्चित काल के लिए धरना जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। टिकैत ने कहा कि अभी तो देश के किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने का ही नारा लगाया है, अगर गद्दी वापस लेने का नारा लगाना शुरू कर दिया तो सरकार के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। टिकैत ने कश्मीर सिंह के स्वजन से मुलाकात की और बेटियों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धरने में अपनी जान गंवाने वाले सभी किसानों की याद में एक शहीद स्मारक स्थल का निर्माण करवाया जाएगा। निर्माण धरना स्थल के आसपास ही करवाने का काम किया जाएगा। अरदास में किसान नेता BM सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा 26 जनवरी को किसान देश के जवानों के साथ परेड करेंगे। एक तरफ जवान टैंकों के साथ परेड करेंगे, दूसरी तरफ किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड में शामिल होंगे। हमने तो 1 लाख तिरंगे झंडे बनवाने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी है। टिकैत ने कहा, सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है, किसानों की शहादत को भी जाया नहीं जाने दिया जाएगा।
सरकार से अब तीनों कृषि कानून वापस कराकर ही घर लौटेंगे। उन्होंने कहा, सरकार से बातचीत भी करके देख ली, किसानों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार का बस एक ही उद्देश्य है कि किसानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करना। जब सरकार खुद जबरदस्ती 3 कानून लेकर आई है तो खुद ही उन्हें वापस भी ले ले। जब तक सरकार एमएसपी पर कानून और तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक वह सरकार को घेर कर रखेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।